क्षेत्र से खबर देखने और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। निर्दलीय विधायक प्रत्याशी सह ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। विश्रामपुर मछियाओं विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी सह ओबीसी एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद द्वारा विश्रामपुर स्थित अपने चुनावी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। संविधान में ऐसा नियम बनाया हुआ है कि आप विधानसभा के अंदर उनकी आवाज को नहीं पहुंचा सकते हैं। जब आप विधानसभा के अंदर सदस्य बनेंगे तब इनकी आवाज को आप पहुंचा सकते हैं। और उस सदस्य को बनने के लिए विधानसभा से चुनाव लड़के वहां जीत करके जाना पड़ेगा। मेरे मन में इस विकट परिस्थिति में यह भावना आया कि मैं यदि इस आवाज को यहीं पर रोक दूंगा, मैं यदि चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हमारे ओबीसी परिवार का, दलित परिवार का, एससी परिवार का इस आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने दूसरा जीवन को संबंधित करके और न्यौछावर कर दिया। मुझे जो होना होगा। इस परिस्थिति में भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस आवाज को वहाँ पर पहुँचाने के लिए उनके साथ लेकर के वहाँ तक पहुँचने का काम करूँगा। और वहाँ पहुँचने के बाद 1 वर्षों के अंदर 81 विधायक के जुबान पर आएगा ओबीसी परिवार का हक मिलना चाहिए, एससी परिवार का हक मिलना चाहिए, एसटी परिवार का हक मिलना चाहिए। ये उनके जुबान पर लाने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। जिस तरह से हम लगातार पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन चलाया है 3 वर्षों से, चाहे वो रांची हो, खूंटी हो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू, गढ़वा, लातेहार, तमाम जगहों पर मैं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करने का काम किया, उनको जगाने का काम किया। लेकिन यहाँ की गूंगी भरी सारे विधायकों ने एक शब्द भी विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। मैंने मेमोरेंडम दिया था, भाजपा के सारे विधायकों को मेमोरेंडम दिया था कि हम लोग का जो हक अधिकार है उसको आप उठाने का काम करिए। कांग्रेस के सारे विधायकों को मेमोरेंडम देने का काम किया था। रविंद्रनाथ महतो को मैं घर पर जाकर के विधानसभा के अध्यक्ष उनको मेमोरेंडम देने का काम किया था। हमारे पास सारा प्रूफ है, वीडियो है, फोटो है। उन लोगों ने एक शब्द भी ओबीसी परिवार का, एससी परिवार का आवाज वहाँ नहीं उठाया। इसलिए मैं अपने लोगों से आगाह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 वर्षों से आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। अगर इस बार चुप जाइएगा तो अगला बार कभी चिंता मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत कोई ओबीसी और एससी समाज का आवाज विधानसभा में उठाने का काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप सभी लोग विधानसभा क्षेत्र चिंगारी निकला उसको एक आग का गोला बना करके एक धरती उसमें डाल करके एक मतदान दे करके 13 तारीख को 13 नंबर में डॉट छाप में बटन दबा करके, मेरी डॉट छाप है, इस डॉट छाप में बटन दबा करके 13 तारीख को 13 नंबर में इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ा समाज का आवाज, दलित समाज का आवाज, आदिवासी समाज का आवाज बनाने का काम करिएगा। मैं अपनी पूरी जीवन आपके हक अधिकार की लड़ाई में लगाने का काम करूंगा। और जो भी हमारे टीम के लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सहयोग से और उनका आशीर्वाद से 2029 में इस बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वहाँ आपका विधायक पहुँचता है। 2029 में यह पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेगा और पूरे झारखंड में 2029 में इस मंच का, इस ओबीसी का और एससी एसटी का सामंजस्य सरकार बनने का काम करेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से दोनों हाथ जोड़ करके आप इस बार चेत जाइए, जाग जाइए और आप लोग 13 तारीख को 13 नंबर डॉट छाप में बटन दबा करके अपनी आवाज को वहाँ पहुँचाने का काम करिए। क्योंकि यदि अगर खत्म हो जाता तो आपका आवाज रुक जाता। और मैं एक और निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो आप एक व्यक्ति ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके अपनी आवाज को बुलंद करिएगा और पूरे झारखंड से पूरे देश में पहुंचाने का काम करिएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये मैं अपील करना चाहता हूँ, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने जो आस्था व्यक्त की है, उनका आस्था और उम्मीद को मैं कभी तोड़ने का काम नहीं करूँगा। चाहे मेरे अपने जीवन के लिए उनके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा या खून की भी और पसीना की भी उनके लिए हमको समर्पित करना पड़ेगा। तो मैं लगातार जिन लोगों ने आस्था व्यक्त की मेरे साथ जुड़ा है, मैं लगातार तत्पर और तैयार रहूंगा। क्योंकि जो दोबारा जीवन मिला है उनके हक अधिकार की लड़ाई को, आवाज को बुलंद करने के लिए उनके आशीर्वाद से मैं दूसरा जीवन प्राप्त किया हूँ और उनका हक अधिकार की आवाज नहीं रुकेगा।
नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। एक एक व्यक्ति ब्रह्मदेव को साक्षात करके और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सैकड़ों चुनाव लड़े हुए हैं, लड़ाए हुए हैं, इन लोगों को अनुभव है। एक चुनाव विश्रामपुर विधानसभा जीतने के लिए इन लोग का चुटकी करते गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ, इस आवाज़ को दबने मत दीजिएगा, रुकने मत दीजिएगा और झुकने मत दीजिएगा। और 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप में बटन दबा करके उसका जवाब देने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम और झारखंडी द्वारा धन्यवाद।